हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि काम समाप्ति से काम समाप्ति से पहले पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। तो जब भी काम समाप्ति से पहले कोई व्यक्ति काम को छोड़ देगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने यहाँ टाइप लिखा है कि यदि काम समाप्ति से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता हो, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिन पहले भी काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो जब पहले छोड़ करके काम चला जाएगा तो हम लोग प्लस करेंगे और जब बाद में काम छोड़ के जाएगा तो उसे हम लोग माइनस करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। तो 18 और 24 का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 72। अब ए काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 18 से भाग दे देंगे तो ए का 4 काम हो गया। बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 72 में 24 से भाग दे देंगे तो बी का काम 3 हो गया। और बी 4 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है तो बी का कुल काम है 3, तो बी का 4 दिन का काम हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो शेष काम कितना हो जाएगा, तो चूंकि बी 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो शेष निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले के लिए प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो शेष में जो अंत तक बना हुआ है उससे भाग देना है। तो बी तो 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है तो कायदे में तो 4 से भाग देना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाद वाले को माइनस करना है, पहले वाले को प्लस करना है। तो यहाँ पर बी 4 दिन पहले काम छोड़ करके चला जा रहा है तो शेष काम तो 72 प्लस 12 बराबर 84 हो गया। तो जब पूरा काम निकालना होगा तो शेष में हम लोग क्या करेंगे, काम को जोड़ करके भाग दे देंगे। तो ए बराबर 4 है और बी बराबर 3 है तो 7 से हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा आंसर। यानी जब बी 4 दिन पहले काम छोड़ देगा तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब काम समाप्ति से पहले कोई काम छोड़ दे, जैसे यहाँ ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी 24 दिन में कोई काम पूरा कर रहा है, और जब दोनों मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं तो काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे जो हो गया 72। अब ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 18 से भाग दे देंगे 72 में, तो ए का काम हो गया 4। बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 72 में 24 से भाग दे देंगे तो बी का काम हो गया 3। अब काम समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम को छोड़ दे रहा है तो बी का काम है 3, तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 12। अब शेष निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी अगर 4 दिन बाद काम छोड़ता तो 72 में से 12 को माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले के लिए प्लस करना है, बाद के लिए माइनस करना है। तो बाद में जब छोड़ता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो यहाँ हम लोग प्लस 12 कर देंगे। तो शेष काम कितना हो जाएगा 84। अब 4 दिन पहले बी काम को छोड़ के चला जा रहा है तो कायदे में तो पूरा काम ए ही कर रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो यहाँ 4 से भाग देना चाहिए। तो पहले वाले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए भी प्लस करेंगे और पूरा काम निकालने के लिए भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ करके यहाँ 7 से भाग दे देंगे
तो जो परिणाम मिलेगा 12, यही आंसर हो जाएगा। यानी 4 दिन पहले जब बी काम छोड़ के चला जाएगा तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं एवं काम समाप्ति से एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। काम समाप्ति से एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक दिन पहले काम छोड़ा जा रहा है तो नियम तो वही है, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 20 का जो एलसीएम है ये हो जाएगा 60। अब ए 15 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 60 में 15 से भाग दे देंगे तो ए का काम 4 हो गया। और बी 20 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 20 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब बी एक दिन पहले काम छोड़ दे रहा है तो बी का कुल काम है 3, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3। अब शेष काम निकालना है तो बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा है तो शेष करने के लिए हम लोग प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 + 3 = 63। और पूरा काम निकालना है तो अंत तक तो ए बना हुआ है लेकिन बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 4 और 3 को जोड़ करके 63 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 63/7 = 9 दिन। यानी पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो नियम तो वही है, सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60। अब ए का जो है काम हो जाएगा 60/15 करेंगे तो 4, और बी का काम हो जाएगा 60/20 करेंगे तो 3। अब यहाँ पे एक दिन पहले बी काम छोड़ रहा है और बी का कुल काम है 3, तो एक दिन का काम हो जाएगा 3। तो यहाँ पहले की बात की जा रही है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा 60 + 3 = 63। अब यहाँ पर बी तो काम छोड़ दे रहा है तो कायदे में तो 4 से भाग देना चाहिए, लेकिन पहले जहाँ भी शब्द लगा रहेगा उसके लिए हम लोग प्लस करना है। तो यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ करके जो वैल्यू आएगा उससे भाग दे देंगे तो 63/7 करेंगे तो ये हो गया 9। तो यानी बी जब एक दिन पहले काम छोड़ देगा तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब काम प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति काम में शामिल होता है, जैसे मैं यहाँ टाइप लिख दूँ, यदि काम प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति काम में शामिल होता हो तो जब भी काम प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति काम में शामिल होगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ए अकेले काम प्रारंभ करता है और उसके 9 दिन बाद बी काम में शामिल होता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ए अकेले काम प्रारंभ करता है और उसके 9 दिन बाद बी काम में शामिल हो जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये बताना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में न तो बाद में कोई व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है और न ही पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है, बल्कि यहाँ पर 9 दिन बाद बी जो है वो काम में शामिल हो रहा है। और मैंने आपको नियम क्या बताया है कि बाद वाले को माइनस करना है और पहले वाले को प्लस करना है। अब यहाँ पे ना तो बाद शब्द लगा है और ना तो पहले शब्द लगा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम आरंभ तो हो रहा है और 9 दिन बाद जो है वो बी काम में शामिल भी हो रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति अगर मिलकर के अगर काम प्रारंभ करते हैं तो बी जो है वो 9 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि जैसे ए अकेले काम प्रारंभ कर रहा है और उसके 9 दिन के बाद बी काम में शामिल हो रहा है, तो इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों मिलकर अगर काम प्रारंभ किए होते हैं तो क्या होता, बी 9 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता। अब ये भी जो प्रश्न है ऊपर वाले टाइप की तरह ही है कि मिलकर काम प्रारंभ करेंगे और पहले काम छोड़ के चले जाएंगे। तो हम लोग इसको कैसे देखेंगे, ए और बी मिलकर काम प्रारंभ करेंगे तो बी 9 दिन पहले काम छोड़ के चले जाएंगे। अगर ए अकेले काम प्रारंभ करेंगे तो बी 9 दिन बाद काम में शामिल होंगे। अगर ए और बी मिलकर काम प्रारंभ करेंगे तो बी 9 दिन पहले काम छोड़ के चले जाएंगे। दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक ही हुआ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ये मान के चलेंगे कि दोनों मिलकर के काम शुरू किए थे और बी जो है 9 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 120। अब ए 20 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 20 से भाग दे देंगे तो ए का काम हो गया 6। बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 24 से भाग दे देंगे तो बी का काम हो गया 5। अब प्रश्न में है कि ए अकेले काम प्रारंभ कर रहा है और 9 दिन बाद बी काम में शामिल हो रहा है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि ए और बी मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं और बी 9 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है। तो बी का कुल काम है 5, तो बी का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। तो शेष निकालेंगे, तो चूंकि बी 9 दिन पहले काम छोड़ रहा है, दूसरे अर्थ से अगर देखा जा रहा है तो शेष निकालने के लिए प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 45 बराबर 165। तो पूरा काम निकालने का समय कितना हो जाएगा, तो पहले के लिए प्लस करना है तो 165 बटे में ए बराबर 6 बी बराबर 5, तो दोनों का योग हो गया 11। इससे हम लोग भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 11 कम 11 11 5 55, यानी पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब प्रश्न में दिया रहे कि कुछ दिन बाद कोई काम में शामिल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नज़रिए से देखेंगे। ये तो यहाँ पर दिया है कि ए अकेले काम प्रारंभ कर रहा है और 9 दिन बाद बी काम में शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए और बी जब मिलकर जब काम प्रारंभ करेंगे तो बी 9 दिन पहले काम छोड़ देगा। भाई उसको कुल 9 दिन कम काम करने से मतलब है। अब या तो वो 9 दिन बाद शामिल होकर के करे या तो 9 दिन पहले काम छोड़ के चला जाए। तो हम लोग ये मान लेंगे कि ए और बी जो है वो मिलके काम प्रारंभ किए और 9 दिन पहले बी काम छोड़ के चले गए। तो अगर पहले वाला हिसाब अगर हम लोग लगाएंगे तो अब तक जो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ उसी ट्रिक पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग 20 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पर ए जो है 20 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 20 से एलसीएम भाग दे देंगे तो ए का काम हो गया 6। बी जो है 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो एलसीएम में 24 से भाग दे देंगे तो बी का काम हो गया 5। अब यहाँ पे 9 दिन बाद बी काम में शामिल हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों मिलकर के काम शुरू किए और बी 9 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो बी का 9 दिन का काम हो जाएगा 9 पचे 45। अब चूंकि पहले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 120 प्लस 45, क्योंकि पहले के लिए प्लस करना है और बाद के लिए माइनस करना है। तो हम लोग इस प्रश्न को ये मान के चल रहे हैं कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और बी 9 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, तो पहले के लिए यहाँ प्लस कर दिया गया, तो शेष काम कितना हो जाएगा 165। और पहले के लिए प्लस करना है तो 6 और 5 को जोड़ करके 165 में 11 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 15 दिन, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वही है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करके बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट पे टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो इसीलिए केवल 2 कॉन्सेप्ट रखी है, एक बाद और एक पहले। तो बाद वाले को माइनस करना है, पहले वाले को प्लस करना है। अब यहाँ पे बाद शब्द देख करके आपको जो है ये नहीं सोचना है कि इसमें हमको माइनस करना है, क्योंकि चाहे बाद शब्द लगे चाहे पहले शब्द लगे, काम हमेशा छोड़ने की जाएगी कि 9 दिन बाद काम छोड़ रहा है या 9 दिन पहले काम छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काम में शामिल हो रहा है, तो हमें शामिल से मतलब नहीं है, हमें केवल बाद और पहले से मतलब है कि जब काम को छोड़ रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को ये मान लेंगे कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 9 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जा रहा है। और ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, जबकि बी काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन, 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, जबकि बी काम समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 6 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है और यहाँ बी काम 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो अंत तक कौन बना रहेगा? तो अंत तक सी बना रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ बाद और पहले दोनों दिया हुआ है, तो बाद वाले को माइनस करना है और पहले वाले को प्लस करना है। तो जब पहले वाले को हम लोग प्लस करेंगे तो जो काम निकल करके आएगा उसमें बी और सी को जोड़ करके भाग देंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम लोग 18, 30 और 45 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 90। अब ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 90/18 मतलब ए का हो गया 5 काम। बी 30 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 90/30 करेंगे तो बी का हो गया 3 काम। और सी 45 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 90/45 करेंगे तो सी का काम हो गया 2। अब ए 6 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है तो ए का कुल काम है 5, तो 6 दिन का काम हो जाएगा 30। और बी 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो बी का काम है 3, तो 5 दिन का काम हो जाएगा 15। अब शेष काम निकालना है, तो शेष काम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाद वाले को माइनस कर देंगे और पहले वाले को प्लस कर देंगे। तो शेष काम हो जाएगा 90 - 30 + 15, तो ये हो जाएगा 75। अब पूरा काम समाप्त होने का समय निकालना है, तो ए तो बाद में काम छोड़ रहा है तो ए को तो पूरी तरीके से माइनस कर देंगे, और बी पहले काम छोड़ रहा है तो जो अंत तक बना हुआ है सी और जो बी है, इन दोनों का जो योगफल होगा काम का उससे भाग दे देंगे। तो शेष काम है 75 और बी बराबर 3 और सी बराबर 2, इनका योगफल हो गया 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 15 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी 6 दिन बाद ए और 5 दिन पहले अगर बी काम छोड़ देगा तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता दिया कि जब बाद और पहले जब दोनों दिया रहे, जैसे कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़े और कुछ दिन पहले जब कोई काम छोड़े, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ ए, बी, सी किसी काम को 18 दिन, 30 दिन और 45 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले 18, 30 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ए बराबर काम निकालेंगे तो 18 से भाग दे देंगे तो ए का काम 5 हो गया। उसी तरह बी का काम हो जाएगा 90/30 यानी 3, और सी का काम हो जाएगा 90/45 यानी कि 2। अब यहाँ पे 6 दिन बाद तो ए काम छोड़ दे रहा है, तो ए का 6 दिन का काम हो कितना जाएगा? तो ए का काम है 5, तो ए का 6 दिन का काम हो गया 30। और बी 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो बी का काम है 3, तो बी का 5 दिन का काम हो जाएगा 15। अब ये 6 दिन बाद छोड़ रहा है तो इसको करेंगे माइनस, और ये 5 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसको करेंगे प्लस। तो शेष काम कितना हो जाएगा? 90 - 30 + 15 यानी 75 जो है ये शेष काम हो गया। अब पूरा काम समाप्त होने में लगा समय निकालना है, तो जो बाद में काम छोड़ रहा है उसको तो पूरी तरीके से माइनस कर देना है, और जो पहले काम छोड़ रहा है उसको तो प्लस करना है। तो यहाँ पे अंत तक कौन बना रहेगा? अंत तक तो सी ही बना रहेगा, तो सी के साथ में हम लोग बी को ले लेंगे क्योंकि बी के साथ यहाँ पहले लगा हुआ है।
तो यहाँ पर बी का काम है 3 और सी का काम है 2, तो जो शेष मिला 75, इसमें जो है 5 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 15 दिन, यही आंसर हो जाएगा। अर्थात 6 दिन के बाद जब ए काम छोड़ देगा और 15 दिन पहले जब बी काम छोड़ देगा तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब काम प्रारंभ होने के बाद कोई व्यक्ति काम में शामिल होता है तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, और जब काम समाप्ति से पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो ट्रिक देखा, इसी ट्रिक पे आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।